हिम्मत को दाद देता हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, कहीं माइंड में मत सोचिए। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में वीरवार शाम छठे फ्लोर के लिविंग रूम की छत जैसे ही गिरी, दूसरे माले तक सब कुछ ढहता चला गया। बीते कुछ सालों में इस तरह का हादसा किसी ने न देखा न सुना। गुरुग्राम ही नहीं, पूरे प्रदेश व देश में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग सहम गए। सबको डर सता रहा था कि आखिर कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। डर यह भी था कि कहीं उनकी बहुमंजिला इमारत भी इस सोसाइटी की तरह भरभराकर न गिर पड़े। वीरवार को एक महिला की मौत के बाद शुक्रवार को लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान CWC के GM श्रीवास्तव व अन्य लोगों को बचा लिया गया। हादसे के बाद अनेक सवाल खड़ा होना भी वाजिब है, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार दावे किए जाते हैं कि बहुमंजिला निर्माण के दौरान अनेक स्तर पर क्वालिटी चेक किया जाता है। चिंटल पैराडीसो सोसाइटी ने बता दिया कि जांच के नाम पर किस तरह का खेल खेला जाता है। हादसे के बाद जांच कमेटी भी बना दी जाती है। टाइम बाउंड जांच के बाद कार्रवाई के भी आदेश दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है मामला फाइलों में दबकर रह जाता है। अब आपको सुनाते हैं हादसे के अगले दिन गुरुग्राम के नवनियुक्त उपायुक्त निशांत यादव ने क्या कहा। हालात है वहाँ के। कल शाम को 6 बजे जिला प्रशासन गुरुग्राम के पास ये सूचना आई थी कि चिंटल्स पैराडीसो जो एक सोसाइटी है सेक्टर 109 में गुरुग्राम में, वहाँ पे एक बिल्डिंग का कुछ पोर्शन कोलैप्स कर गया है। तो इमीडिएटली हमारी प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम, NDRF, SDRF और इसके अलावा फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम्स, एम्बुलेंसेज हमने वहाँ पहुँचाई और रेस्क्यू ऑपरेशन अराउंड 6:30 शुरू हो गए। शुरू में जो हमें प्रारंभिक सूचना थी कि 18 स्टोरी वो टावर है, उसमें ऊपर के 12 स्टोरी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। जो 6 मंजिल नीचे की हैं उनमें सिर्फ डाइनिंग वाला एरिया जो 4 पिलर्स के बीच का एरिया था, सिर्फ वो धंसा है। बाकी सारे रूम्स उन फ्लोर्स पे इंटैक्ट है। जो हमने इंक्वायरी की उससे पता चला कि टोटल एक जो महिला थी वो पहले ही इमीडिएटली जैसे ही वो डिमोलिशन वो हुआ तो उस रिकवर कर ली गई। तो 3 लोगों के फंसे होने की उसमें सूचना मिली थी। उसमें से एक डेड बॉडी रात को लगभग 11 बजे के करीब हमने एक महिला की जो दूसरे फ्लोर पे थी, लगभग 50 साल उनकी उम्र है, उनको निकाला है। और जो 2 लोग हैं मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव हैं वो IRSC सर्विस से थे और ही इज वर्किंग एट GM CWC। तो ही वॉज ऑल्सो स्टक अप। इनकी लोअर बॉडी पे काफ़ी सारा वेट और डब्री पड़ा हुआ था। और जो मिसेस श्रीवास्तव हैं शी वॉज ऑल्सो इन द बिल्डिंग, इनसाइड द बिल्डिंग जहाँ कोलैप्स हुआ। सो लगभग 17 आवर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज सुबह 11 बजे हमने मिस्टर श्रीवास्तव को बिल्कुल ठीक तरीके से विदाउट के लिए लोकल रेजिडेंट्स ने भी कई सारे सवाल उठाए थे और हमने उनसे बात की है। और एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है और हमने उनको कहा है कि विदिन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने आ सके। थैंक यू सर। गुरुग्राम ही नहीं, रेवाड़ी के लोग भी हादसे के बाद चिंतित हैं। रेवाड़ी के गढ़ीबोनी रोड स्थित गुरु टैक्स सोसाइटी में भी कई सालों पहले घटिया निर्माण सामग्री के आरोप लगे थे। अखबारों में भी मामला छाया रहा, जांच के आदेश भी हुए, अधिकारी भी खूब पहुंचे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इसी सोसाइटी के BPL फ्लैट्स की बात करें तो वह भी जर्जर हो चुके हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुटैक के अलावा शहर की सन सिटी, अंसल टाउन व अन्य सोसाइटी के भी हालात कुछ इस तरह के ही हैं। लेकिन देखना होगा कि अधिकारी कब जागते हैं। जब इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर धर्मवीर खत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में सभी सोसाइटी की जांच कराई जाएगी, कहीं पर भी कोताही बरती गई है तो कार्रवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि ये अधिकारी केवल फाइलों में कोरम पूरा करने के लिए इस तरह के आदेश देते हैं या जमीनी स्तर पर भी जांच करेंगे और लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आने वाले समय में देखना होगा।